नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पेड़ की गवाही। रोशन जीवन के अंतिम प्रभाव पर था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उनके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने अपने कुछ असरफी निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 असरफियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर देना। 1 साल तक ये असरफियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है। अगर मैं आ जाऊं तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। दीनानाथ की बात यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ के मन बदल गया और उसने उन सारी असरफियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानना भी इनकार कर दिया। उसने उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त के इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानने की अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। जब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए न तो कोई गवाह था और न कोई सबूत। सच्चाई का पता लगाने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा कि तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? तो हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह तो नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो न माने तो उनकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाते हुए चला गया। पेड़ भी भला कहीं गवाही दे सकता है? दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला कि अब तक रोशन को आम के पेड़ के पास पहुंच ही गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोलता है कि रोशन तो वृक्ष आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता है। अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह भी खरा ही रह गया। अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि पेड़ कब आया? मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। बीरबल बोला, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया था। इसका मतलब है कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम सीधे सीधे असरफी के बारे में बता दो, नहीं तो मैं अपने तरीके से पूछूंगा। बेचारा दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी भी मांगी, उसका सारा धन वापस भी कर दिया। दोस्तों,
कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।